दानवीर कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा, महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसका जीवन इतनी चुनौतियों से, इतनी परेशानियों से भरपूर रहा। उसके बावजूद भी उसने अपने आप को एक महान योद्धा, महान धनुधर के रूप में स्थापित करा। इन कर्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कर्ण के जीवन से हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। इसको हम 5 पॉइंट में कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट, परिस्थितियां जीवन में चाहे कैसी भी हो, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है या ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया या मुझे ये नहीं मिला। आप देखेंगे कि अंगराज कर्ण ने इतनी परेशानियों, इतने अभावों के बावजूद, बार बार अपमान होने के बावजूद भी अपने आप को विश्व का महान योद्धा, महान धनुधर के रूप में स्थापित किया। जब वो आचार्य द्रोण के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो आचार्य द्रोण मना कर देते हैं कि मैं तो सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ। उसके बाद में जब भगवान परशुराम के पास जाते हैं, तो भगवान परशुराम को प्रसन्न करने के लिए, उनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए पूरे उनको प्रसन्न करते हैं, उनको खुश करते हैं। और भगवान परशुराम प्रसन्न होने के बाद में उन्हें धनुर्विद्या देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम धनुर्विद्या देने से मना कर चुके थे। लेकिन कर्ण की सेवा से प्रसन्न होकर वो कर्ण को धनुर्विद्या सिखाते हैं और विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना देते हैं। दूसरी चीज जो सीखने के लिए कर्ण के जीवन से हमें मिलती है, वो है कि अपने गुरु और बड़े जनों का हमेशा सम्मान करते रहना। वो भगवान परशुराम का बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे। एक बार की बात है कि जब भगवान परशुराम कर्ण की गोद में लेटे हुए हैं और कर्ण को एक कीड़ा काट लेता है, उनकी जांघ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, रक्त बह रहा है, लेकिन गुरुजी की कहीं नींद ना खुल जाए, भगवान परशुराम की नींद ना खुल जाए, इसीलिए वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। जब भगवान परशुराम जगते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर में से खून निकल रहा है, उनकी जांघ में से खून निकल रहा है। तो कहते हैं कि तुमने बड़ा कष्ट सहा, तुमने बहुत परेशानी झेली। तीसरा पॉइंट जो देखने के लिए मिलता है, उनके जीवन से सीखने के लिए जो मिलता है, वो है मित्रता के लिए जीवन बलिदान करना। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, तो वहाँ पे अंगराज कर्ण भी पहुँचते हैं और उनको ये कह के अपमानित कर दिया जाता है कि ये राजाओं के लिए, राजपुत्रों के लिए। तो उसी समय दुर्योधन उनको अंगराज का राजा बना देते हैं, अंग प्रदेश का राजा बना देते हैं। तो ये एक वहीं से उनकी मित्रता इतनी गाढ़ी हो जाती है कि उन्होंने अपना जीवन दे के भी उस मित्रता को निभाया। भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन की जीत में सबसे बड़ी जो बाधा है वो कर्ण ही है। तो भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, तो उससे पहले कर्ण से मिलते हैं और उनके सामने उन्हें बताते हैं कि आप पांडवों के सबसे बड़े भ्राता हैं, आप पांडवों के बड़े भाई हैं, आप पांडवों की तरफ से युद्ध करिए, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको राजा बनाया जाएगा। लेकिन अपने मित्र को दिए वचन के अनुसार, अपने मित्रता निभाने के लिए, उन्हें पता है कि मेरा जीवन भी दांव पे लगा हुआ है। माता कुंती जब उनसे मिलने के लिए आती हैं और कहती हैं कि अपने भाइयों का वध मत करो, आप अपने भाइयों के साइड में आ जाओ, अपने भाइयों की तरफ से लड़ो, तो वो माता कुंती से भी कह देते हैं कि माता आप हमेशा 5 पुत्रों की माता ही रहेंगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सिर्फ अर्जुन का वध करूंगा, बाद बाकी आपके चारों पुत्रों को मैं युद्ध में पराजित करके ऐसे ही छोड़ दूंगा, उन्हें मारूंगा नहीं। और उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है कि दानवीरता। भगवान कर्ण दानवीर बहुत थे। जब कर्ण अंतिम श्वासें ले रहे हैं, मृत्यु शैया पे पड़े हुए हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, दानवीर कर्ण बहुत महान है, बहुत बड़े दानवीर हैं। तो अर्जुन को विश्वास नहीं होता। अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे इस चीज़ पे विश्वास नहीं है। तो भगवान कहते हैं चलो मैं तुम्हें आज साबित करके दिखाता हूँ कि कर्ण कितने बड़े दानवीर हैं। और वो दोनों भेष बदल के भगवान कृष्ण और अर्जुन कर्ण के पास पहुँच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके पास में याचक बन के आए, हमारी सहायता करिए, लेकिन हमें लग रहा है कि आप इस स्थिति में नहीं हैं, आप स्वयं परेशान हैं, मृत्यु शैया पे हैं। तो कर्ण उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु आप चिंता न करें, आप मेरे पास याचक बन के आए, मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा, मैं आपकी अवश्य सेवा करूंगा। और पास में ही पड़ा पत्थर का टुकड़ा लेकर अपना स्वर्ण का दांत तोड़कर उन्हें दे देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तो अपवित्र है, इसको पवित्र, हमें तो
वस्तु पवित्र चाहिए, धुली हुई चाहिए। तो वो कहते हैं कि थोड़ी सी मेरी सहायता कीजिए, मुझे बाण संधान करने दीजिए। और बाण संधान करके आकाश मार्ग से वर्षा होती है और उनको पवित्र करके दांत दे देते हैं। तब अर्जुन और भगवान कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप अंगराज कर्ण, मैं आपकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। तो कर्ण कहते हैं कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह हुआ हो जहाँ पे पहले किसी का नहीं हो। और आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण उनको अपनी हथेली पर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो भगवान कृष्ण भी कर्ण का बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे। 5वां पॉइंट, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपनी स्किल पर भरोसा होना चाहिए। जब युद्ध शुरू होने वाला है और देवराज इंद्र को जब पता चलता है कि कवच कुंडल के रहते हुए अर्जुन इनसे जीत नहीं सकते, अर्जुन इनको परास्त नहीं कर सकते, तो वो योजना बनाते हैं कि मैं याचक के रूप में जाऊंगा और इनसे कवच कुंडल मांग लूंगा। उसी समय कर्ण सूर्यपुत्र थे, तो भगवान सूर्य को जब पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे इंद्र देवता आने वाले हैं, तो वो कर्ण से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि देवराज इंद्र आपसे आपके कवच कुंडल लेने के लिए आने वाले हैं, आप उन्हें मना कर दीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं पिताजी मेरे पास कोई याचक आए और मैं मना कर दूं, ये संभव ही नहीं है। देवराज इंद्र आते हैं, उनसे उनके कवच कुंडल मांगते हैं, ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये देवराज इंद्र ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको अपने कवच और कुंडल अवश्य दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दीजिए। देवराज इंद्र प्रकट हो जाते हैं और अंगराज कर्ण अपने वचन के अनुसार उन्हें कवच और कुंडल दे देते हैं। तो देवराज इंद्र भी उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि मैं आपको एक शक्ति वरदान में दे रहा हूँ जिसको आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, एक ही बार चला सकते हो। और अपने मित्र दुर्योधन की जान बचाने के लिए भीमपुत्र घटोत्कच पर वो शक्ति का प्रयोग भी कर देते हैं, क्योंकि भीमपुत्र घटोत्कच दुर्योधन की जान लेने पर उतारू था। तो जो शक्ति उन्होंने अर्जुन के लिए संभाल के रखी थी, अर्जुन को मारने के लिए रखी थी, वो घटोत्कच पर प्रयोग कर देते हैं, जिससे अपने मित्र दुर्योधन की जान बचाई जा सके। क्योंकि कर्ण को अपने आप पर भरोसा था, कर्ण को अपनी स्किल पर इतना भरोसा था कि कवच कुंडल भी नहीं हो तभी भी मैं अर्जुन को परास्त कर सकता हूँ, अर्जुन को हरा सकता हूँ। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के रथ पर प्रहार कर रहे हैं, तो दोनों के रथ पीछे चले जाते हैं। जब कर्ण प्रहार करते हैं तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे जाता है, और जब अर्जुन प्रहार करते हैं तो कर्ण का रथ थोड़ा ज़्यादा पीछे चला जाता है। तो भगवान कृष्ण भी उनकी तारीफ करते हैं, उनकी वाह करते हैं। तो ये अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होता, अर्जुन से सहन नहीं होता। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु जब मैं कर्ण के रथ पर बाण चला रहा हूँ तो उनका रथ बहुत पीछे चला जाता है, जबकि वो बाण चला रहे हैं तो मेरा रथ थोड़ा सा ही पीछे जाता है, लेकिन फिर भी आप उनकी वाह कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं देखिए अर्जुन, आपके रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ, ध्वजा पे बजरंगबली विराजमान है, उसके बाद में भी कर्ण आपके रथ को इतना पीछे धकेल दे रहे हैं। कर्ण वाकई प्रशंसा के काबिल है, कर्ण वाकई तारीफ के काबिल है। और आप सभी जानते हैं कि कर्ण को हथियार रहते हुए मारना संभव नहीं था, तभी अर्जुन ने निहत्थे कर्ण का वध किया, निहत्थे कर्ण को मारा।